हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव मशरूवाला और हाजिर हूं धन की बात के एक और एपिसोड को लेकर। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स की, वो गलतियां जो हम निवेश के वक्त करते रहते हैं। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो स्क्रीन के टॉप पे दिए हुई लिंक को क्लिक करके देख ले। आज मैं बात करूंगा वो गलतियां जो निवेश से जुड़कर नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका भी बहुत महत्व है। पहली गलती, गोल्स तय नहीं करना। ये मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, अगर गोल्स तय नहीं किए हैं तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी निवेश कर लो, कितना भी इंश्योरेंस ले लो, कितने भी पैसे बचा लो, वो ऐसे इस तरह हुआ जैसे आप टैक्सी में बैठ गए और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो घुमाते रहे। दूसरी बात, अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, अगर ये नहीं है तो कोई भी दिक्कत आ गई तो आपने जितनी भी बचत की है, कितना भी बड़ा आपका पोर्टफोलियो क्यों ना हो, उसमें से आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदा। तो क्या फ़ायदा? पैसे बढ़ाने हैं लेकिन कोई दिक्कत आ गई तो सब पैसे निकाल दिए। उससे बेहतर है इमरजेंसी फंड रखे, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस ले ले। लोन जो है उसका जल्दी से जल्दी भुगतान करते हैं, क्योंकि लोन में जो आप किस्त देते हैं, ईएमआई देते हैं, उसमें ब्याज का प्रतिशत आपकी असेट को नहीं बढ़ाता, आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाता। लोन का भुगतान करके उसी रकम की एसआईपी चालू कर दे ताकि पूरी की पूरी रकम से आपका पोर्टफोलियो बढ़े। और 2-3 चीज़ें, आपका जो नाम है, एड्रेस है, केवाईसी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये हमेशा अपडेटेड रखिए। कई दफ़े देखा गया है कि घर बदल लिया या तो नौकरी बदल ली, एड्रेस में बदलाव है, शादी हो गई, नाम बदल गया, लेकिन ये बदला नहीं है तो फिर कागज़ पुरानी जगह पे जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपके निवेश क्या कर रहे हैं। केवाईसी अपडेट नहीं किया तो जब पैसे निकालने हैं तो हो सकता है कि आप पैसे निकाल ना पाओ। बैंक के अकाउंट से उसमें हमेशा 2 नाम रखे, सैलरी अकाउंट में भी दूसरा नाम ऐड कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके आपके सभी निवेश बैंक अकाउंट 2 नाम जॉइंट नाम में करें। उसके अलावा नामांकन करें। आपकी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, डीमैट अकाउंट, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली को तुरंत पैसे मिलने चाहिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो भी निवेश है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, बैंक डिटेल्स है, डीमैट अकाउंट है, उसकी जानकारी पति पत्नी दोनों को होनी चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं है तो घर के बुज़ुर्गों को होनी चाहिए। ऐसा कई दफ़े देखा गया है कि अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, निवेश भी किया हुआ है, लेकिन जिनको पता है वही अस्पताल में है, शायद आईसीयू में भी है, और फिर जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फैमिली को पता ही नहीं। फिर या तो गलती से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर देते हैं, या तो कहीं से पैसे ले लेते हैं, या तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन उसके लिए बराबर क्लेम नहीं करते। तो ऐसे निवेश, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या फ़ायदा? इसलिए अगर कम भी निवेश हो, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी कम हो, लेकिन फैमिली को उसकी जानकारी देते रहे। हर 3 महीने में ये जानकारी अपडेट करते रहे। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो पहले एपिसोड में बताया उससे आपके पैसे तो बढ़ेंगे क्योंकि आप वो गलतियां नहीं करोगे, लेकिन कोई भी इंसान आज तक पैसे बढ़ाने से अमीर नहीं बढ़ा, पैसे संभालने से अमीर बनते हैं। 27 साल के चंद्रशेखर ने मैं हैदराबाद से पूछा है, कहते हैं वो अगले 5-6 साल में घर खरीदना चाहते हैं, अभी शादी नहीं हुई, हर साल वो 1 लाख रुपए बचा सकते हैं, उन्हें घर खरीदना है करीब 40 लाख का। उन्हें यह जानना है कि हर महीने कितने की एसआईपी खरीदे और क्या घर लेने के लिए उन्हें लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रशेखर जी, अगर हर साल आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो अगले 5 साल में आप 5 लाख की बचत कर पाओगे। उसमें थोड़ी ग्रोथ भी हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो 40 लाख नहीं बनेंगे। तो बाकी की जो रकम है उतनी रकम की आपको लोन लेनी ही पड़ेगी। अभी अगर आपका ये प्रश्न है कि कितना निवेश करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करो
ताकि कम से कम लोन लेनी पड़े। जितनी लोन कम है उतना आपके लिए बेहतर है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब यंग इंडिया अपने सवाल हमें भेजते हैं, गोल्स के बारे में सोचते हैं और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। आप भी हमें पूछ सकते हैं आपके सवाल इस ईमेल आईडी पर dhankibaat@thequint.com और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।